अब सवाल सर एक और यहाँ पे बनता है कि अगर कोई निवेशक बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अच्छा फंड जुटाना चाहता है यहाँ पर, तो जो एसआईपी का मिनिमम टाइम हॉरिजन कितना होना चाहिए और कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए यहाँ पर? देखिए, जब हम बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं जी। तो पहले तो डेफिनेटली हमको प्लानिंग किस तरह से करना है। अभी जैसे हमने शुरू में देखा हर्ष कि लोग क्या करते हैं, लोग इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं। अभी जब आज मैं सपोज कैलकुलेट करने के लिए बैठता हूं, मुझे मान के चलिए कि मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं यहां से मान के चलिए 10 साल या 15 साल का टाइम होराइजन रखता हूं। अभी मैं जब सोचता हूं तब मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि भाई वो जो एजुकेशन मैं कराना चाहता हूं, या तो जो मेरे बेटे या बेटियां जो भी एजुकेशन करेंगे उसकी मैं एक फीस सोचता हूं मेरे दिमाग में। अभी वो फीस मैं आज के टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं, पर एजुकेशन इन्फ्लेशन हमने देखा हर्ष के एजुकेशन इन्फ्लेशन 10 से 15% तक बढ़ते रहता है। राइट, वो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट 6-7% से नहीं बढ़ता है। तो पहले तो मुझे जो फ्यूचर कॉस्ट है, वो फ्यूचर कॉस्ट मुझे इन्फ्लेशन को जोड़कर निकालनी चाहिए। पहले मुझे वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर मुझे मेरी जो फ्यूचर कॉस्ट है, मुझे जो एजुकेशन के लिए जो पैसा लगेगा वो पहले निकालना चाहिए। और वो गोल के लिए मुझे कौन सा एसेट क्लास चूज करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर मैं एसेट क्लास की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे लगता है इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो लॉन्गर ड्यूरेशन में, राइट, भले मार्केट का ऊपर चढ़ाव हो सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, बट एक एसआईपी एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो आपको ओवर द लॉन्गर रन आपको जो इन्फ्लेशन बीटिंग रियल रिटर्न जो देना है वो आपको एसआईपी इक्विटी फंड से मिल सकता है। और आप कम से कम अगर अनुमान लेकर चले, पास्ट परफॉर्मेंस डेफिनेटली फ्यूचर में गारंटीड तो नहीं है, बट एक पास्ट परफॉर्मेंस से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आपके जो बच्चों के एजुकेशन के लिए जो प्लानिंग करना है, जिसमें अगर 10-15% से इन्फ्लेशन एजुकेशन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो मेरा रिटर्न्स भी ऐसा होना चाहिए जो मुझे वो इन्फ्लेशन को बीट करे, और मेरे जो फ्यूचर कॉस्ट जो मुझे आएगी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक इक्विटी एसेट क्लास से मैं उसको बीट कर कर मेरे जो बच्चों के लिए जो एजुकेशन के लिए मुझे जो इकट्ठा करना है वो मैं कर सकता हूं। ठीक है सर, ये आपने बहुत अच्छे से बताया। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें जो निवेशक है उसको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, और एग्रेसिव हो तो उसके लिए फिर एक लंबा समय देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बात हम लोग अभिभावकों की कर रहे हैं, यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से एजुकेशन, यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ती हुई दिख रही है। तो आपके हिसाब से अगर टाइम हॉरिजन लंबा हो तो क्या यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं या फिर जो बच्चों के लिए एजुकेशन फंड का यहाँ पर जुटाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी चाहिए या फिर एग्रेसिव होना चाहिए यहाँ पे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हर्ष ये। देखिए, उसमें 2-3 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो आप एक जो प्लानिंग शुरू करते हैं तब आप एक फ्यूचर वैल्यू को डिसाइड करते हैं, राइट। अभी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि भाई अभी के शुरू में पॉइंट ऑफ व्यू से आप शायद से उतना जितना फ्यूचर वैल्यू के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उतना आप ना कर पाए, राइट। आपको लगता है कि भाई मेरा जो कैश फ्लो है, सब खर्चे करने के बाद, सोचने के बाद, दिखाने के बाद इतनी रकम जमा होती है मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो शुरू करिए। पर ध्यान में क्या रखना है, टॉप अप करते रहिए इन बिटवीन। जब भी आपको मौका मिलता है आप टॉप अप करते रहिए। अभी मान के चलिए आपका 10 साल का या 15 साल का टाइम होराइजन है, आपको डेफिनेटली इक्विटी एसेट क्लास में डालना है। बट जब 10वें साल के अगर एग्जांपल लेकर चलिए, तो 7वें साल में हर्ष आपको आपका पोर्टफोलियो देखना है कि भाई किस तरह से रिटर्न्स दे रहा है, मार्केट के अनुरूप रिटर्न दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो 7 साल तक आपको एग्रेसिव रखना है आपका पोर्टफोलियो। और जब आप आपके गोल के करीब आ रहे हैं, 7वें और 8वें साल में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है। क्योंकि देखो, बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान करना है तो श्योर शॉर्ट प्लानिंग करनी है कि भाई मेरा बच्चा इस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, करनी चाहिए, उसके लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो 7वें 8वें साल में थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव रखना है, आपका पोर्टफोलियो इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना है, और उस तरह से आपको शुरू के सालों में एग्रेसिव बनकर जितना हो सके उतना टॉप अप कर जितना हो सके उतना इक्विटी में एक्सपोजर लेकर आपको प्लानिंग करनी है। और जब आप गोल के नजदीक आते हैं तब आपको उसका झुकाव है वो डेट की तरफ रखना है, और एक शॉर्ट प्लानिंग के हिसाब से डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन लगाकर आपको ये पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है।